अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ये जो है दूसरा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसको प्रूव करना है हमको कि ये इरेशनल नंबर है। किसी भी रेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें हम, ये रेशनल नंबर है और ये √5 इरेशनल नंबर है, तो तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि अगर हम एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर हो गया। और ये क्या है, कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐड हो रखा है इससे, ऐसा है ये रेशनल प्लस रेशनल मल्टीप्लाइड बाई इरेशनल। तो रेशनल मल्टीप्लाइड बाई इरेशनल इरेशनल होता है, और उसके साथ अगर रेशनल नंबर ऐड करें तो हमेशा रेशनल प्लस इरेशनल जो है इरेशनल नंबर होता है। तो ये तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो वैसे भी ये इरेशनल नंबर है। यहाँ पे लिख देता हूं, अगर रेशनल के साथ प्लस इरेशनल हो, रेशनल प्लस इरेशनल, ये हमेशा जो है इरेशनल नंबर आता है। माइनस होता तो भी इरेशनल आता है। रेशनल के साथ मल्टीप्लाइड बाई इरेशनल हो तो भी इरेशनल आता है। और रेशनल के साथ डिवाइड में इरेशनल हो, कि रेशनल और डिवाइडेड बाई इरेशनल, या इरेशनल डिवाइडेड बाई रेशनल, तो ये भी हमेशा जो है क्या आता है, ये वाला हमेशा जो है इरेशनल आता है, ये भी इरेशनल आता है। यहाँ पे ये जो रेशनल नंबर है ये जीरो नहीं होना चाहिए, r इज नॉट इक्वल टू जीरो, बस ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर ये जीरो हुआ, यहाँ पे अगर रेशनल नंबर जीरो हुआ r, तो जीरो डिवाइडेड बाय i जो है जीरो आ जाएगा, तो जीरो जो है रेशनल नंबर होता है। और यहाँ पे इरेशनल डिवाइडेड बाय अगर जीरो आ गया तो वो नॉट डिफाइंड होता है ऐसे में। बस तो ये ध्यान रखना है कि r जीरो नहीं होना चाहिए इन तीनों केसेस में। ये 1 इसके लिए और इसके लिए जो है यहाँ पे भी लिख देता हूँ, इसके लिए भी r जीरो नहीं होना चाहिए, r इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि r जीरो हुआ तो फिर मल्टीप्लाई करके जीरो आ जाएगा, तो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना। तो अब इसको प्रूव करना है हमको कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज क्या है ये इरेशनल। तो मान लो थोड़ी देर के लिए ये इसको फिर से वैसे ही कर लेते हैं कि इसको ये रेशनल नंबर ही है। लेट 3 + 2√5 इज इक्वल टू r मान लिया इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मान लेते हैं इसको, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इस 3 को इधर भेज दिया तो ये जगह 2√5 इज इक्वल टू r-3, ठीक है। तो ये r-3 भी कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस कर रखा है, तो रेशनल नंबर होना चाहिए ये। तो r-3 इज रेशनल नंबर हो गया। और √5 इज इक्वल टू r-3/2, ये पूरा रेशनल नंबर होना चाहिए ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि r-3/2 इज रेशनल नंबर। बट ये जो तुम देख रहे होंगे, ये अगर ये r-3/2 इज रेशनल नंबर हो गया, ये क्यों हुआ रेशनल नंबर, क्योंकि हमने शुरू में इसको रेशनल नंबर माना था और इसको पूरे को r मान लिया था। अब उसके बाद यहाँ से 3 को इधर भेजा था, तो किसी भी रेशनल नंबर के साथ अगर एक रेशनल नंबर माइनस करेंगे तो रेशनल नंबर आता है हमेशा। रेशनल में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। रेशनल नंबर के साथ तुम चाहे रेशनल नंबर को प्लस करो या माइनस करो, हमेशा रेशनल आता है। रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल को तो हमेशा रेशनल आएगा। रेशनल के साथ डिवाइड करेंगे रेशनल को तो हमेशा रेशनल आएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि रेशनल नंबर के साथ एक रेशनल नंबर को माइनस किया तो ये रेशनल नंबर आ गया। फिर उसके बाद ये 2 डिवाइड में भेज दिया, तो रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन तुम देख रहे होंगे ये √5 तो इरेशनल है। तो यहाँ पे r-3/2 इज रेशनल इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाइज करता है कि √5 इज रेशनल नंबर। पर ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, तो यहां पे लिख देंगे कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। तो यहां पे जो हमने शुरू में माना था इसको रेशनल नंबर, ये 3 + 2√5, इसका मतलब ये गलत, ये हमने गलत मान रखा है। तो यहां पे लिख देंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन is wrong. Therefore 3 + 2√5 is irrational number. तो इस तरह से कर देंगे इसको। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड का थर्ड पार्ट, वो है कि इसमें हमें प्रूव करना था कि 6 + √2 जो है ये इरेशनल नंबर है। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे हम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी जगह में, इस पूरे की जगह में लिख देंगे 6 + √2 ऐसे करके, इज इक्वल टू r ले लेना, इज ए रेशनल नंबर, सेम वैसे लिखेंगे, बाकी ऐसे ही आएगा।
फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 6 को इधर भेजेंगे, 6 को इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा √2 इज इक्वल टू r-6। और जब √2 इज इक्वल टू r-6 आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे √2 इज इक्वल टू r-6, यहाँ पे 6 आ जाएगा ऐसे करके r-6। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि भाई r-6 कैसे हो जाएगा, r-6 जो होगा r-6 इज रेशनल नंबर। क्यों हुआ रेशनल नंबर, क्योंकि शुरू में हमने इस पूरे को रेशनल नंबर मान रखा है, तो ये भी रेशनल नंबर है तो इसको इधर भेजेंगे तो ये रेशनल नंबर हो गया पूरा का पूरा। फिर से यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर r-6 रेशनल नंबर है तो √2 को भी रेशनल नंबर होना चाहिए, इंप्लाइज दैट √2 इज रेशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट √2 इज इरेशनल, हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ये शुरू में जो हमने अजम्पशन किया था कि ये रेशनल नंबर है वो फिर से गलत हो गई। तो यहाँ पे इसकी जगह में फिर से क्या आ जाएगा, इसको लिख देंगे जो क्वेश्चन था 6 प्लस √2, तो 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर। तो ये थर्ड का थर्ड पार्ट है, सेम वैसे ही होता है, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बिल्कुल उस मूवी की तरह होते हैं, जैसे कोई मूवी डब होकर के आती है ना, तो उसमें क्या होता है कि स्टोरी तो सेम होती है, बस केवल किरदार बदल जाते हैं, जो एक्टर्स होते हैं वो बदल जाते हैं, स्टोरी सेम होती है। तो बस वही है ये, इसमें तुमने देखा होगा स्टोरी सेम है बिल्कुल और इनके एक्टर्स बदल गए। पहले जो है 3 + 2√5 था, उसकी जगह जो है 6 + √2 ने ले ली, और क्वेश्चन बाकी सेम, स्टोरी बिल्कुल सेम, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर देंगे।